अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों ने बीपीएससी में ऑनलाइन जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। तो रिसेंटली हमारे पास सीट्स आई हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन की। सो हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है बीपीएससी और आपने इंटर कर देना है। तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और मेन वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने यहाँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी नया एडवर्टाइजमेंट आता है तो यहाँ पर शो हो जाता है। तो हमने करना है ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के पास ये डिफरेंट आपने इसको ऐसे कर देना है। तो उसके बाद आपने करना है कि जिस सीट के लिए आपने अप्लाई करना है उसको आपने फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पर कर देना है, ऑल भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, जितना सीट्स हों देख लीजिएगा पहले। तो आपने अपनी जो सीट है, जिस सीट पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप लोगों ने ढूंढ लेनी है। और मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के ऊपर अप्लाई करना है क्योंकि जो रीजन है हमारा, कोई भी रीजन आप सेलेक्ट करें जिसके आप एल हैं। ये ना हो कि आप बावलपुर के हैं और सेलेक्ट किया हो आपने मुल्तान, तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर क्योंकि ये मेरा है तो मैंने यहाँ क्लिक किया। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाएंगी कि आप लोगों के लिए ये एज है, इतनी सीट्स हैं, मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है, एजुकेशन कितनी रिक्वायर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर सेट भी देख सकते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बैचलर है और जिन्होंने बीए किया हुआ है या एमएससी एमफिल और उनका बीएस था तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिनका बैचलर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पीछे आ गए हैं, अब इसको हमें प्रोसीड करना है। यहाँ पर आप लोगों ने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म कर देना है। तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर CNHC नंबर लिखना है। यहाँ पर मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर पुट किया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे एक बार क्लिक करना है, ये जो स्पेस है यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने प्रोसीड कर देना है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो ईमेल पुट करनी है और नीचे आप लोगों ने नंबर पुट करना है और ईमेल आप लोगों ने ठीक पुट करनी है ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इसी ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो आप लोगों ने एहतियात से काम लेना है और ठीक वाला आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नंबर लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने नंबर लिख दिया है, फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के लिए प्रोसीड के ऊपर। ये आपके पास ईमेल है और आपने देखना है कि आपने ईमेल जो है वो ठीक दी हुई हो। अदरवाइज़ आप डेट से पहले पहले एडिट कर सकते हैं, एंड डेट से पहले। जैसे इसकी 26 जून आखिरी है तो आप 26 जो है रात 12 PM से जो वो है तो उससे पहले आप एडिट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपने यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपने जेंडर लिखना है, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो अगर आपको याद है तो आपने सिंपल खुद से भी लिख सकते हैं, ना कि यहाँ पर आप फाइंड आउट करें। अगर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपकी पैदाइश कब की है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे, और किस मंथ में पैदा हुए यहाँ पर क्लिक कर देना है, और किस डेट को पैदा हुए आपने ये भी क्लिक कर देना है। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नो कर देना है। डू यू क्लेम स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। तो अगर आप आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन हैं या सर्विंग है, तो अगर आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं तो येस करना है, अदरवाइज़ नो। आगे आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का नेम लिखना है, जो भी आपका नेम हो XYZ। तो आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो आपने रिलीजन मेंशन करना है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है जो भी हैं। फिर आपने यहाँ से मेंशन करना है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर कब हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि मुझे याद है, अगर आपको भी याद है तो आप भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने पोस्टल एड्रेस भी लिख देना है, जैसे मैंने लिखा है।
तो यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना है। अगर आपसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है डेट एंड से पहले। डोमिसाइल कहाँ का है आपका, तो यहाँ पर आपने सिटी का नाम लिखना है, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है या तहसील का है, जो भी है आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और डोमिसाइल इशू डेट भी आपने लिखनी है। जैसा कि मुझे ज़बानी याद है तो आपको भी ऐसे ज़बानी याद होनी चाहिए, तो आपके लिए भी फ़ायदा है। आपको डिफरेंट जब अप्लाई करने होंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो इस तरह करना है। अगर आप सिंगल हैं तो ठीक, शादीशुदा हैं तो आपने मैरिड लिख देना है, और कन्विक्टेड हैं किसी कोर्ट मार्शल से तो यस लिखना है, अदरवाइज़ नो लिखना है। और पीपीएससी में वर्क कर रहे हैं नो, जब जो भी नहीं है तो वर्क क्या कर रहे होंगे, नो नो नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर एक्सपायरी ये कुछ भी नहीं लिखना, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट डेट कुछ भी नहीं लिखना। आपके पास आ जाता है कि चांस आप लोगों ने कितने अभी तक पीपीएससी में दे चुके हैं इसी सीट के ऊपर, तो हमने यहाँ पर 0 लिख देना है। और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपने एक सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पर आप मौजूद हों, जो भी आपको करीबी सेंटर लगता हो तो आपने उसको क्लिक करना है और आगे चले जाना है। सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आके आपने लिखना है प्रोसीड, और आगे ये प्रोसीड हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पर ये चालान बनकर आगे है, जिसको हम PST नंबर कहते हैं। ये देखें PSID नंबर लिखा है, और जैसे ही हम जैज़ कैश में जाएंगे और इसको पे करेंगे तो हमारा जो है ये नेक्स्ट प्रोसीड होगा। तो चलते हैं, अब हम फीस पे करते हैं और फिर आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने ये जो PSID नंबर लिखा हुआ है, आपने इसको जैज़ कैश के ऊपर या इजी पैसा या बैंक के ATM कार्ड से आपने जाके पुट करना है। अगर आपके पास जैज़ कैश है तो आपने करना क्या है, अपने ऐप को आप लोगों ने ओपन करना है और उसमें सबसे नीचे चले जाना है जहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट पेमेंट थी, जहाँ पर लिखा है तो गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसमें जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन, तो वहाँ जाकर आपने ये नंबर पुट कर देना है। और जैसे पुट करेंगे और आप पेमेंट करेंगे 600 रुपये, तो पेमेंट पुट करने के बाद आपने यहाँ से जो है नेक्स्ट करना है, तो आपका ये प्रोसीड हो जाएगा। अभी मैं आपको ये लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। हमने फ़ीस को पे कर दिया है। अगर आपका इजी पैसे है तो आपने गवर्नमेंट फ़ीस के ऊपर जाकर आपने प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर ये PST नंबर देना है, और वहाँ से आपके 615 रुपये कट जाएंगे। पहले 600 करते थे, आप 615 करते हैं, आई डोंट नो वाई। लेकिन आपने उसको पे करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर लिखा है चूज़ प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। तो जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों ने भी वैसे ही करना है। तो जहाँ पर आपने प्रोफाइल रखी होगी तो वहाँ आपने जाना है। तो मैंने यहाँ पर रखी हुई है ये वाली, और यहाँ से अपलोड कर देना है आप लोगों ने। और यहाँ पर आपने अपलोड के क्लिक करना है आप लोगों ने। और इसी तरह आपने अपने CNIC नंबर को भी अपलोड करना है। यहाँ से आपने जाना है उसी जहाँ पर आप लोगों ने रखा होगा PPSC की जो ID कार्ड आप लोगों ने अपलोड करना है, उसकी फ्रंट साइड पे आपने उसको अपलोड करना है। जैसे ये मैंने अपलोड किए हैं, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है एजुकेशनल रिकॉर्ड के ऊपर। तो एजुकेशनल रिकॉर्ड के ऊपर आप लोगों ने बैचलर तक ही लिखना है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पर प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मैट्रिक लिखना है। मैट्रिक में आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा था, तो आप लोगों ने बेस के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका बेस हो आप लोगों ने वही लिख देना है। तो मेजर आपके सब्जेक्ट कौन से थे, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट भी मेंशन करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ और केमिस्ट्री हमारा था, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो रिज़ल्ट हमारा कब आया था, हमारा आया था 25 को, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे आप लोगों ने भी मेंशन करना है एनुअल था या कौन सा था, ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मैट्रिक में आपके कितने नंबर हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो लिखना है। और आपके टोटल नंबर कितने थे आपने वो भी यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद आपकी डिवीज़न कौन सी थी आपने वो लिख देनी है, और आपने फिर क्लिक कर देना है ऐड अनदर एजुकेशन। तो इसी तरह आपका ऊपर मैट्रिक हो गया, फिर आपने FSC लिखना है। इंटरमीडिएट लिख दिया मैंने, और फिर वही चीज़ कि आपके सब्जेक्ट कौन से थे।
तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही लिखना है कि फ़िज़िक्स था, केमिस्ट्री था और बायो था, जैसे मैंने लिखे हैं। आप लोगों ने भी ऐसे मेंशन कर देने हैं और रिज़ल्ट आपका कब आया था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करते जाना है। और एनुअल था कितना था, कौन सा था, तो आपने यहाँ पर एनुअल है, ये सेमेस्टर है, वो आपने मेंशन कर देना है। और इसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं आपके, वो भी आप लोगों ने मेंशन करने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे वो मेंशन करना है। अगर आपका एमएससी तक कोई और जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने एमएससी तक सारा कुछ लिखना है। यहाँ पर आपकी डिवीज़न कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर चले जाना है। तो ऐड अनदर एजुकेशन के बाद आपने फिर आ जाना है बैचलर के ऊपर, और कौन आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी या कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, तो आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ऐसे आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। और यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट को मेंशन करना है। मेरी जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री थी, सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। रिज़ल्ट कब आया था, तो 16 अगस्त 2016, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। ऊपर भी आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है, एनुअल है, सेमेस्टर है, वो मेंशन करना है आप लोगों ने, और ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ये बिल्कुल पहले जैसा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये मेंशन करके आपने फिर वही लिखना है, ऐड अनदर एजुकेशन। जब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंशन कर लेनी है तो आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल। यहाँ क्लिक किया, उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन करना है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है इस दौरान तो आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद यू कैन एडिट। तो इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारी मेरी चीज़ें कंप्लीट हैं। और यहाँ पर आ गया है कि सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस। अगर आपका एक्सपीरियंस स्टेटस है तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं है, जैसा कि ऐड में मेंशन भी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो या ये कुछ हो, तो आप लोगों ने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपने टिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये मुझे एक नंबर आ गया है कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, और आपका टोकन नंबर जो है वो आपको ऑलरेडी मेल आ गया होगा, तो आप लोगों ने वो मेंशन करके अपने यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन कर लेनी है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम रिज़ॉल्व करेंगे आपका इशू। थैंक यू सो मच।